यह कहानी है अनिल की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, जो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता है। अनिल का घर 2 मंजिला है। दोस्तों, सुबह का वक्त था जब अनिल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके कानों में उसके माता पिता की आवाज आती है। अनिल की आंख खुलती है तो देखता है कि उसके माता पिता जल्दबाजी में गाड़ी में बैठ जा रहे हैं। अनिल के पिता जाने से पहले घर की ओर देखते हैं और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अनिल का रूम दूसरी मंजिल पर था, वह यह सब देख रहा था। उसके माता पिता के जाने के बाद अनिल को नीचे से टीवी की आवाज आती है। अनिल जब कमरे से बाहर निकलता है तो टीवी की आवाज बंद हो जाती है। फिर अचानक से रेडियो की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अनिल डर जाता है। अनिल देखता है कि यह आवाज नीचे से आ रही। अनिल नीचे की ओर जाता है। नीचे एक टेबल पर रेडियो चल रहा था। अनिल रेडियो के पास जाता है और रेडियो बंद कर देता है। दूसरी टेबल पर उसके पिता का कैमरा रखा है। अनिल धीरे धीरे कैमरा की तरफ जाने लगता है। तभी रूम में से किसी कांच के टूटने की आवाज आती है। अनिल भागकर रूम में जाता है और देखता है कि रूम की खिड़की टूटी हुई है और खून में लथपथ है। यह देखकर अनिल डर जाता है और भागकर घर से बाहर ग्राउंड में जाता है तो उसे ग्राउंड में मरा हुआ कौवा मिलता है, जो खिड़की से टकराकर मर गया था। अनिल परेशान हो जाता है। तभी आसमान में बहुत से कौवे उसके घर के पास आ जाते हैं। अनिल यह देख घबरा जाता है और घर के अंदर चले जाता है। अब अनिल डरता हुआ अपने कमरे में आ जाता है और बेड पर बैठ जाता है। तभी अनिल को अपने माता पिता को फोन करने का सुझाव आता है। अनिल फोन करने के लिए नीचे जाता है। वह नीचे आने के बाद फोन के पास जाता है तो देखता है कि किसी ने रेड लाइन काट दी है। अनिल यह देख जोर से चिल्लाता है। अनिल के चिकने से घर की लाइट लूप लगती है। अनिल यह देख डर जाता है और डरता हुआ अपने कमरे में जाने लगता है। तभी फोन की घंटी बजती है। अनिल मुड़कर फोन के पास आता है और डरता हुआ फोन उठता है। तभी फोन कट जाता है। अनिल को धुएं की महक आने लगती है। अनिल पीछे मुड़कर देखता है कि यह धुआं छत से आ रहा है। अनिल भागकर रूम में जाकर देखता है तो पूरा कमरा जल चुका था। यह देख अनिल मदद के लिए ग्राउंड में आता है और घर के ग्राउंड से बाहर जाने की सोचता है, पर वह ग्राउंड से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके घर के चारों ओर एक इनविजिबल कवच बन गया था। वह ग्राउंड से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर बाहर नहीं निकल पाता। वह चिल्लाकर मदद मांगता है, पर कोई नहीं आता। कुछ देर में आग पूरे घर में लग जाती है। अनिल यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। अनिल जमीन पर रोता हुआ लेट जाता है और कुछ पल में सो जाता है। द नेक्स्ट डे अनिल ग्राउंड में सो रहा है। तभी उसके कानों में कुछ बच्चों की आवाज आती है। अनिल झटपटाकर उठता है। बच्चे आपस में घर के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। एक बच्चा रोहन बोलता है, विक्की, इस घर को क्या हुआ? कल तक तो ठीक था। अनिल बच्चों को देख चिल्लाकर उनकी तरफ बढ़ता है। सुनो, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। पर बच्चों को कुछ सुनाई नहीं देता। अनिल आता है और बच्चों को जोर से पकड़ने वाला है, पर अनिल का हाथ उनके आर पार निकल जाता है। अनिल यह देख चौंक जाता है। वह अपना हाथ बच्चों की बॉडी के ऊपर लहराता है। हाथ उनकी बॉडी से आर पार हो रहा था। अनिल चिल्लाता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अनिल जोर से चिल्लाता है। अनिल के चिल्लाने से एक बच्चे के कानों में सनसनाहट होती है और वह अपने दोस्त से कहता है, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? दूसरा बच्चा कहता है, नहीं तो। अनिल चिल्ला रहा था, नहीं। वह बच्चे वहां से चले जाते हैं। अनिल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह बच्चे ग्राउंड से बाहर चले गए थे। अनिल उनका पीछा करता है, पर वह ग्राउंड से बाहर नहीं निकल पाया। वह इनविजिबल बॉल से टकराकर बहुत दूर गिरता है।